हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 1 परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 1A। तो दक्षता अभ्यास जो होता है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दक्षता अभ्यास में जितने भी प्रश्नावली पीछे हैं उसी में से हमको यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस दक्षता अभ्यास में दिए जाते हैं। तो दक्षता अभ्यास केवल अगर आप लगा लेते हैं तो इससे लगाने से ये होगा कि इसके जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं इकाई 1 परिमेय संख्या में जितने भी प्रश्नावली दिए गए हैं सभी प्रश्नावली से यहाँ पर सवाल दिए जाते हैं। तो जब सभी प्रश्नावली से यहाँ पर सवाल दिए जाते हैं तो दक्षता अभ्यास अगर आप केवल लगा लेते हैं तो सभी प्रश्नावली यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इस परिमेय संख्या में जितने भी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रकार के प्रश्न आपको दक्षता अभ्यास में दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षता अभ्यास जो होता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए सीखते हैं दक्षता अभ्यास के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए सरल करने के लिए दिया गया है और यहाँ से हमको परिमेय संख्या भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी 3 परिमेय संख्या आपको दिया रहे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी 3 परिमेय संख्या आपको दिया गया हो तो सबसे पहले आप केवल 2 परिमेय संख्याओं को हल करिए। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ जो यहाँ पर शेष परिमेय संख्या बच जा रहा है उसका हम यहाँ पर चिन्हों के साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल कैसे यहाँ पर हल होते हैं। तो पहले इन दोनों को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर यहाँ पर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2/3 और प्लस माइनस का गुणा -4/5 और इसको एक साथ यहाँ पर हल करेंगे। -6/7 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप आ गया होगा समझ में। इन दोनों परिमेय संख्या को एक साथ यहाँ पर लिख दिए चिन्ह के साथ। अब यहाँ पर इसका अगर एलसीएम हम ज्ञात कर लें 3 और 5 का, तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से भाग देंगे 15 में, 3 × 5 = 15, 5 आ गया। और 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी -10, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे। 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 × 3 = 15, 3 आ गया। और 3 का गुणा 4 में, तो 3 × 4 = 12, ठीक है। -10 -12 और -6/7 को ऐसे उतार लेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे यहाँ पर तो ये दोनों हो जाएंगे -22, ठीक है। समान चिन्ह हमेशा जोड़ लिए जाते हैं, तो दोनों जगह माइनस है, इसको जोड़ लीजिए और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो -22/15 और -6/7, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं हमको मिल गई। अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इनका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 15 × 7 = 105, 105 आ गया। अब यहाँ 15 से भाग दे दीजिए 105 में, तो 15 × 7 = 105, 7 आ गया। और 7 का गुणा जब 22 में करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, फिर हासिल 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 होगा, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? अब से समझिए। 15 से भाग देंगे 105 में, 7 आ गया। और 7 का गुणा हमको 22 में करना है, तो 22 × 7 = 154 और माइनस का चिन्ह ऐसे लिख लिए। फिर ये माइनस यहाँ पर है, इसको ऐसे लिखेंगे और 7 से भाग देंगे 105 में, ठीक है, तो 15 आएगा। 7 से भाग देंगे जब 105 में, 15 आ गया। 15 × 6 = 90, तो यहाँ पर -90 होगी। अब ये दोनों चिन्ह जो हैं एक जैसे हैं, समान है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 × 5 = 14 के 4 होगा, फिर हासिल 1 और यहाँ पर 2 है और 1 1 2 हो जाएगा, तो 244/105। और ये माइनस में दोनों था तो -244/105, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी क्वेश्चन जितने भी परिमेय संख्या यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें 3 परिमेय संख्या हो तो इसी प्रकार से यहाँ पर हल करना है। पहले किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को यहाँ पर हल करेंगे, फिर इसके बाद जो यहाँ पर परिमेय संख्या शेष बच जाता है उसको चिन्ह के साथ यहाँ पर हल कर देंगे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, और इस सवाल को लगाएंगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पहले इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 2/3 और ये माइनस यहाँ पर अंश में हर में कहीं पर भी ये माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2/3 लिख लिए और प्लस 1/4
4 लिख लिए। और यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो इसको लिखेंगे भाग का चिन्ह, और ये 2/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके हर का एलसीएम जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 3 चौक के 12, ठीक है। 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौक 12 और 4 दूनी -8, प्लस है प्लस लिखेंगे। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 आ गया और 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3। और यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको ऐसे उस प्रकार से उतार लेंगे 2/1। तो -8 + 3 तो -5/12। और ये जो भाग का चिन्ह है अब इसको गुणा में यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। तो गुणे 2/1 था तो यहाँ गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 एकम -5/12 दूनी 24, -5/24 यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ पर इन दोनों का हमको परिमेय संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है। इसका योगफल यहाँ पर ज्ञात किया तो -5/12 आ गया। और यहाँ भाग का चिन्ह इसको गुणा में लिखेंगे। और 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह हम लगा दिए हैं। फिर अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 5 एकम -5, 12 दूनी 24, -5/24 यही आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 दिया -3/5 गुणे 35/-12 और भाग का चिन्ह दिया है 1/14। तो पहले यहाँ पर 3 परिमेय संख्या दी गई है, पहले 2 परिमेय संख्याओं को यहाँ पर हल कर लेते हैं। इसके बाद जो आएगा उसके साथ इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे -3/5 और गुणे 35/12, ठीक है। तो गुणे का जब चिन्ह है तो इसको हम क्रॉस एक दूसरे संख्याओं से इसको हम काट सकते हैं। जैसे 5 से इसको काटेंगे 35 को, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। और यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक के 12, -1/1 गुणे 7/4। और ये भाग का चिन्ह है इसको ऐसे लिख लेंगे, भाग का चिन्ह और 1/14। फिर यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो 7 एकम -7 और 4 एकम 4। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह जैसे ही लगाएंगे ये संख्या यहाँ पर उलट जाएगा। 1/14 था तो 14/1 यहाँ पर हो जाएगा। और 14 से जब यहाँ पर अब यहाँ पर अगर इसको 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते -49/2 एकम 2। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब से सवाल समझ लीजिए। यहाँ पर दिया था -3/5 और 35/-12 दिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो -12 है इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं -12। तो ये -3/5 गुणे 35/-12 हो गया। और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे -1/1 और 7/-4, ठीक है। ये दोनों माइनस में हो गया तो 7 एकम -7 और 4 एकम -4। तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये 49/2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ पर है, फिर ये माइनस यहाँ 4 पर है, फिर 7 एकम -7 और 4 एकम -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49 और 2 एकम 2, 49/2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है आप ध्यान देंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि चिन्ह जो है वो यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उसके वजह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक में आने लगता है। तो चिन्ह आप विशेष ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर -5/9 और -1/-3 दिया है। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पर गुणे 5/2 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 × 5 -15 प्लस 9 एकम 9 बटे 9 तिरिक 27। और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे 5/2, 5/2। तो -15 दिया है और 9 दिया है तो ये हो जाएगा -6/27 और गुणे 5/2। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3/27 गुणे 5/1। तो इसका गुणा कर लीजिए, अंश का गुणा अंश में। 3 × 5 -15 और बटे 27 एकम 27। तो यहाँ पर देखिए 3 से संख्या जो है ये कट जाएगा।
3 पचे 15, तो 3 नवा 27, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -5/9, और यही -5/9 है आपका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए प्रश्न नंबर 1 के। इसमें 4 पॉइंट दिया था और सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर एक दिया है, लेकिन हमको 3 वर्ग करना है। वो 3 वर्ग क्या क्या है, पहले इन दोनों का हमको योगफल ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का हमको अंतर भी ज्ञात करना है, और जो भी रिजल्ट दोनों का आया रहेगा उनके योगफल और उनके अंतर का, उनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न एक है, लेकिन हमको यहाँ पर 3 प्रश्न एक ही में कंबाइन करके हमको दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो -12/7, ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो -12/7 प्लस 13/5, ठीक है, इनका योगफल हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं पहले। तो अब यहाँ पर इसके हर का एलसीएम ले लीजिए। तो 7 पचे 35, 7 से इसमें भाग देंगे 35 में, 7 पचे 35, 5 आ गया। अब 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60, वो भी माइनस के 7, प्लस आया प्लस लिखेंगे, और 5 से भाग देंगे 35 में, 7 आएगा, और 7 का गुणा 13 में करेंगे, 13 सते 91 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और ये -31/35 यहाँ पर हो गया। ठीक है, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -60 है और प्लस 91 है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं। ज़्यादा में से कम को जब घटाएंगे तो वो संख्या हमको पॉजिटिव में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 31/35, ये तो ये आपका योगफल हो गया। अब यहाँ पर इसके अंतर, ठीक है, इसका अंतर यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसका अंतर भी यहाँ पर देखते हैं, -12/7 और -13/5, यही चीज़ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर इनके एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, और 12 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे -60 होगा, और माइनस 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 7 आ गया, और 7 का गुणा जब 11 में करेंगे 13 सत्ते -91, तो ये दोनों माइनस में हो गए। तो यहाँ जोड़ना है, इन दोनों को समान चिन्ह जोड़ लिए जाते हैं। तो 1 हो गया, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 9 6 15, तो 151 हो गया, वो भी -7/35। तो इसका जो योगफल आया वो 31/35 आया, और इनका जो अंतर आया वो -151/35 आया। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि जो संख्या है अगर चिन्ह बदल देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का डिफरेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चिन्हों का बहुत महत्व होता है मैथमेटिक्स में। इसके बाद देखिए इनका योगफल हो गया, इनका अंतर हो गया, से गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा चलिए यहाँ पर करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर योगफल, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, योगफल, फिर इसके बाद अंतर, योगफल, यहाँ पर अंतर हो गया, और इसके बाद हमको इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल, गुणनफल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका योगफल कितना आया, 31/35, और गुणे इसका अंतर कितना आया, तो -151/35। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। कोई संख्या यहाँ पर एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं, पहले इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो 31 से ये 35 नहीं कटेगा, क्योंकि ये संख्या जो है ये आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल 1 से और स्वयं से यहाँ पर कटता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी इसके इकाई के स्थान पर 1 है, यहाँ 5 है, तो ये भी संख्या यहाँ पर नहीं कटेगा। इसका डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं। तो 151 में 31 का गुणा करेंगे तो 1 5 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और 3 पचे 15 के 5 हासिल, 1 3 1 कम 3 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 3 8 5 1 6, और ये हो जाएगा 4, तो 4681 आ गया। कितना आ गया, 4681, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो -4681। और 35 का गुणा जब 35 में करेंगे तो चलिए यहाँ पर फटाफट से गुणा कर लेते हैं। 35 में 35 का 5 पचे 25,
हासिल 2, 5 3 15 2 17 और 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। तो ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 यहाँ हो जाएगा। तो 1225 1225 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पर दो परिमेय संख्या दी गई थी। सबसे पहले इनका योगफल हमको ज्ञात करना था, योगफल ज्ञात हो गया। उनके अंतर भी ज्ञात हो गए और गुणा करना है इनके योगफल और अंतर का, तो यहाँ पर गुणा भी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है लेकिन, ठीक है, पहले योगफल ज्ञात करना है और इनका गुणनफल ज्ञात करना है और जो भी आएगा उसमें उससे भाग भी देना है। तो इसके पहले जोड़ और घटाना फिर गुणा दिया था, यहाँ पर जोड़ गुणा और भाग दिया है। तो 1/2 को लिखेंगे। पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसका ज्ञात करेंगे योगफल। ठीक है, तो योगफल यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। योगफल परिमेय संख्या हमको ऑलरेडी दिया गया है 1/-2 और यहाँ पर दिया है -3/7 दिया। ठीक है, तो इनका जब योगफल ज्ञात करेंगे तो प्लस और ये -3/7। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो 1/-2 और प्लस माइनस का -3/7, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा इसके हर में, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, 7 आ गया, 7 एकम 7 और यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस है माइनस लिखेंगे। 7 दूनी 14 और 2 तियां 6, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 7 6 13/14 हो जाएगा। ये माइनस के 7 तो -13/14 ये आपका योगफल हो गया। योगफल के बाद हमको ज्ञात करना है यहाँ पर गुणनफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर दो परिमेय संख्या आपको दी गई हैं 1/-2 और यहाँ गुणे -3/7। इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कोई संख्या यहाँ पर नहीं कट रहा है, सभी का सरलतम रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका गुणा आपस में कर लीजिए। 3 एकम -3/7 दूनी -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/14। ठीक है, इतना बात आ गया होगा समझ में। यहाँ पर आ गया -13/14, यहाँ पर आ गया 3/14। अब यहाँ पर इनका हमको ज्ञात करना है भागफल। भागफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहली संख्या यहाँ पर दिया -13/14 और इनका भाग हमको ज्ञात करना है किससे, 3/14 से। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -13/14 और ये जो भाग का चिन्ह है इसको लिखेंगे गुणे का चिन्ह, और 3/14 था तो यहाँ हो जाएगा 14/3। तो ये 14 से 14 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -13/3 और -13/3 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। कोई डाउट है कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही और गलत का चिन्ह बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो ये कथन आपका सही है यदि a डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो पहला कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। 1/a का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो यहाँ पर a होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लीजिए 1/2 है, 1/2 संख्या ये ऋणात्मक हो गया। इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम में जो चिन्ह होता है ये आपका बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न हो गया।
धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या की ऋणात्मक, तो धनात्मक परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में आपके कह रहा कि धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, तो इसीलिए ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ठीक है, तो सही बात यहां पर है, ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है। जैसे यहाँ पर अगर आपको 1 लिखा हो और यहाँ पर 0, तो इसमें भाग देना संभव है, नहीं संभव है। यहाँ पर लिख लेते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत, ये अपरिभाषित नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब 1 को 0 से भाग देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए कथन ये आपका सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट दिया, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो ये भी कथन आपका हो जाएगा सत्य। क्योंकि जब भी आपको 0 कहीं पर भी मिलेगा तो 0 ना तो +0 होता है और ना ही -0 होता है। 0 को हम केवल 0 ही लिखते हैं, इसके साथ ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 0 जब भी आपको लिखना हो तो केवल और केवल 0 लिखेंगे, +- 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है और दक्षताभ्यास 1A भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि इसमें 4 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्न को यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व भी कर चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको आता है अभ्यास 1A में दक्षताभ्यास के, तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।